इसके पिछले वाले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कर लिया था सॉल्व, और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को बड़े ही अच्छे से करने वाले हैं सॉल्व। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसके हिसाब से हम लोग अच्छे से डिटेल में समझ कर इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हमें एक लाइन दी गई है, उसका हमें निकालना है स्लोप। मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो 30 डिग्री का एंगल, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द बाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये बना रही है 30 डिग्री का एंगल। मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, सबसे पहले एंगल को समझ लेते हैं। बाई पर जब एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक्स पर एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है। जब आप देखोगे जब एंगल कितने में बनाती है, यहाँ पर ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन पर एक्स एक्सिस पर बनाती है, ये थीटा, ये एक्स डायरेक्शन में, और जब बाई पर बनाती है तो ये बनाती है, ये होती है बाई, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द बाई एक्सिस ये वाला एंगल। इज दैट क्लियर? तो अब क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है और उसमें हमें क्या करना है। तो यहाँ पर ग्राफ हमारा बनेगा ऐसा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस यहाँ पर ये वाली होती है एक्सिस, यहीं पर बना है हमारा बाई एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये बन जाएगा, यहाँ से ये बन गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये वो बोल रहे हैं हमसे क्वेश्चन में कि यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है। इज दैट क्लियर? बाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें यहाँ पर हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ अ लाइन, लाइन का स्लोप। लाइन का स्लोप हम किससे फाइंड करते हैं? एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे, ये होती है एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ पर एंगल हम लोग फाइंड करेंगे ये वाला, यहाँ से पूरा लेकर ये वाला। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 30 डिग्री ये हमें दिया गया है, ये पूरा हमें निकालना है, मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे? आपको पता है कि यहाँ पर ये बन रहा है राइट एंगल वाला एंगल है यहाँ पर। तो 90 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो 90 ये वाला हो गया, 30 ये वाला हो गया, पूरा यहाँ से निकल कर आ जाएगा हमारे पास 120। तो यहाँ पर लिख देते हैं 120। तो ये पूरा हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आ गया। और यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या होता है? tan थीटा इक्वल ये तो होता है स्लोप। स्लोप हमारा tan थीटा ये इक्वल टू होता है। तो tan थीटा हमें पता है, तो tan के जगह पर हमें लिखना है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री की तो वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि 120 को अलग से डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग दो एंगल्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और अगर अब आपको ये दूसरे शक्ल में अगर आपको ये वाला दिखाई दे जाए ये, तो आप आंसर के बहुत पास हो, क्योंकि 180 माइनस 60 डिग्री है, तो ये होता है 180 डिग्री माइनस थीटा, और 180 डिग्री माइनस थीटा हमारा ये होता है, ये हमारा हो जाएगा माइनस 10 थीटा के इक्वल। तो इसी में हम लोग देखेंगे, तो ये हमारा यहाँ से निकल कर हो जाएगा माइनस 10 60 डिग्री, और 60 डिग्री से ये हमारा यहाँ से आ जाएगा √3, और माइनस का √3। तो हमें क्या निकालना था? फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप हमारा आ गया -√3। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो चुका है सॉल्व।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कॉलिनियर। तो यहाँ पर हमें वैल्यू x की निकालनी है। x कहाँ पर है, यहाँ पर है ये x, और ये हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। ये 3 पॉइंट से जो एक लाइन बनेगी वो है कॉलिनियर। कॉलिनियर मतलब कि संरेखीय, मतलब कि वो एक लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन में है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग ग्राफ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक इसकी लाइन बनेगी, जैसे हम लोग एक लाइन बना लेते हैं। ये लाइन बनी है, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर इनके पॉइंट्स होंगे। और यहाँ पर जैसे हमने मान लिया कि एक पॉइंट है a, x, -1, ये पॉइंट है b, 2, 1, ये पॉइंट है हमारा c, 4, 5, ये हमारा हो गया। ये एक स्ट्रेट लाइन में है ये पॉइंट्स। अगर ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो इनका स्लोप बराबर होगा, स्लोप इक्वल होगा। AB का स्लोप और BC का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो इन दोनों का अगर हम लोग स्लोप इक्वल कर देंगे तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो करते हैं स्लोप को इक्वल। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये हमारा होता है फ्रेंड्स स्लोप का फॉर्मूला। तो अब हम लोग पहले निकालेंगे AB का स्लोप। तो लिखेंगे सॉल्यूशन स्लोप ऑफ AB। तो यहाँ पर जो AB है उसका क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। y2 - y1, y2 है यहाँ पर 1 और y1 है -1। तो ये इसमें करेंगे y2 - y1, तो y2 1 में से माइनस करेंगे -1 को अपॉन x2 - x1। x2 है 2, x1 है हमारा x। तो ये हो गया। जब इसको ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई +1 और 2 - x, ये इक्वल में आ होकर हो जाएगा 2/2 - x। ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ AB। अब हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ BC। तो निकालेंगे स्लोप ऑफ BC। तो BC में y2 - y1, y2 5 - 1, y2 5 - 1, 4 - 2, ये यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, ये आ जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ AB इक्वल स्लोप ऑफ BC है, क्योंकि ये कॉलिनियर है, संरेखीय हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे AB को BC के इक्वल। AB है हमारा 2 - 2x इज इक्वल टू है 2k। तो यहाँ से हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा अपॉन 1 करके 1 का 2 में मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 2 4 - 2x। यहाँ से ये आ जाएगा -2 को सही लाएंगे 2x इज इक्वल टू 4 - 2 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/2। तो 2/2 हमारा फ्रेंड्स कितना होता है 1। तो ये 1, तो 1 ही हमारा इस क्वेश्चन का हो गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 था, वो हमारा हो चुका है सॉल्व। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमसे बोला गया है कि विथाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं करना है।
सो दैट द पॉइंट्स, हमें शो करना है कि ये पॉइंट्स -2, -1 और 4, 0 और 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, कोने हैं, पैरेललोग्राम के किनारे हैं पैरेललोग्राम के। तो इसको भी सॉल्व करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इन पॉइंट्स में आपको स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप को आप फाइंड करोगे और यहाँ पर आपको इन पॉइंट्स के नेम भी दे देने हैं ABCD। तो AB पैरेलल CD कर देना है, फिर DC आ जाएगा हमारा ABCD। DC को AB के पैरेलल करना है, पैरेलल प्रूव हो जाए तो ये हमारी लाइंस को पैरेलल हो गई हैं, तो हमारा ये पैरेललोग्राम हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही हो जाएगा सॉल्व। आज का वीडियो फ्रेंड्स हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।